सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार। केंद्रीय प्रवृत्ति से आशय एक ऐसा आंकड़ा जो दिए गए सभी आंकड़ों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए 2, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 5, 7, 3। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि ये जो 3 संख्या है ये सबसे ज्यादा इसका प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति मानी जाएगी कि वो 3 है। ठीक है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का ये जो प्रकार है वे बेटा 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 समांतर माध्य, दूसरी है माध्यिका और तीसरी है बहुलक। ये 3 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, क्योंकि आपके सिलेबस में कक्षा 7 में केवल समांतर माध्य है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। बाकी माध्यिका और बहुलक को हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे। समांतर माध्य क्या है? कुछ आंकड़े दिए हैं जिसमें कुछ पद होंगे और पदों को अगर हम जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे दें तो उन आंकड़ों का समांतर माध्य निकल आता है। ठीक, जैसे 2, 3, 4 ये हमारे पास ये 3 संख्याओं के आंकड़े हैं और इनका अगर हम समांतर माध्य निकालें तो ये होगा कि उन आंकड़ों को हम जोड़ देंगे और आंकड़ों की संख्या से भाग दे दें तो ये हमारा निकल के आएगा 9/3 बराबर 3। तो 2, 3 और 4 ये 3 संख्याएं दी हैं और इनका समांतर माध्य निकालेंगे तो तीनों पदों को जोड़ करके पदों की संख्या मतलब 3 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो उसका समांतर माध्य कहलाएगा। अर्थात अगर परिभाषा के रूप में अगर आप देखें तो समांतर माध्य दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। कक्षा 7 में आप समांतर माध्य 2 प्रकार से निकालेंगे। कब कब? नंबर 1 जब आंकड़े कम और अवर्गीकृत हों, मतलब बहुत कम संख्या में हो, 10, 15, 20 की संख्या तक हो तो वह हम एक विधि से निकालेंगे। और दूसरा जब आंकड़े अधिक हों, जब आंकड़े अधिक हों अथवा आंकड़ों की बारंबारता दी हो। क्या दी हो? बारंबारता। बारंबारता से मतलब कोई पद जो दिए गए आंकड़ों में बार बार आता है, वो कितनी बार आता है वो उसकी बारंबारता कहलाती है। तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे जब आंकड़े बहुत कम हो तब कैसे समांतर माध्य निकालना है। जैसे आंकड़े हैं 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 5 आंकड़े आपके पास हैं तो हम क्या करते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए आंकड़ों में जो पद दिए हैं पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या योगफल को एक विशेष चिन्ह सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये क्या बताता है? योगफल को दिखाता है, योगफल को प्रदर्शित करता है ये। और n क्या है? पदों की संख्या।
पदों की संख्या और x है पद। तो आपका सूत्र बनता है सिग्मा x बटे n। ये x कब, यदि पदों की संख्या x1, x2, x3, x4 और xn हो, तब समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल देखें। 11 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। एक आपके पास ये क्वेश्चन है, तो पद कौन से होंगे? 11, 12, 13, 14 और 15। पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 5। पदों की संख्या हो जाएगी 5। तो समांतर माध्य निकालने के लिए उन पदों का आप जोड़ करेंगे, मीन सिग्मा x बटे n बराबर 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 5। ऊपर अगर हम जोड़ें तो ये कितना आएगा? कितना आ रहा? 55। नहीं, 55 नहीं आएगा, ये आएगा 11 और 13 23, 23 और 13 36, 36 और 14 50 और 15 65, 65 में 5 से भाग देंगे तो 13। तो इस समांतर माध्य जो इसका निकल के आया 13, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 13 एक ऐसी संख्या है, इन दिए गए सभी पांचों संख्याओं का एक ऐसा माध्य है जिसके इर्द गिर्द बाकी मान एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है? क्लियर? तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालते हैं। यदि ऐसा भी हो कि 2, 3 और x, ये कोई 3 पद दिए हुए हैं, इनका समांतर माध्य दिया है, का समांतर माध्य 3 हो, तो x का मान ज्ञात करो। समांतर माध्य दिया है लेकिन उसमें से एक पद गायब है, एक पद गायब है, तब इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि हम देखिए सूत्र जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा x बटे n। तो दिए गए पदों को हम ऊपर जोड़ लेंगे, पदों की संख्या से भाग दे देंगे, और अगर समांतर माध्य दिया हुआ है तो हम यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 बराबर इन तीनों को जोड़ लिए, इन तीनों को जोड़ेंगे 2 + 3 + x अपॉन 3। ठीक है? इन 3 का 3 से आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 बराबर 2 और 3 5, 5 + x, या ये कहिए कि 5 + x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 5, तो x बराबर 4। मतलब दिए गए आंकड़ों से जो मिसिंग आंकड़ा है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है? एक अलग टाइप का देखिए, ये कोई खिलाड़ी है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तीन बोरी हैं और उनमें गेहूं है 40 किलो, 60 किलो और 80 किलो। तो वो पूछ रहा है कि बताइए, यह तीनों बोरियों में अगर हमको बराबर बराबर गेहूं करने हो तो एक बोरी में कितने गेहूं आएंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य जो निकल के आएगा वही मान प्रत्येक बोरी में होना चाहिए। तो इसका हम क्या निकालेंगे बेटा? समांतर माध्य ये आएगा, देखिए 40 + 60 + 80 बटे 3। ऊपर योग करेंगे तो आएगा 180, इसमें 3 से भाग देंगे
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 60 किलो। मतलब प्रत्येक बोरी में कितना गेहूं होना चाहिए? 60 किलो, 60 किलो होना चाहिए। दूसरे प्रकार का जो समांतर माध्य निकालना, जब आंकड़े ज्यादा हो, अवर्गीकृत हो और उनकी बारंबारता दी हो, उनको कैसे निकालेंगे? जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तथा बारंबारता दी हो, तो सबसे पहले तो आप बेटा ये समझो कि बारंबारता क्या है। बारंबारता मतलब दिए गए आंकड़ों में किसी पद का बार बार आना बारंबारता कहलाता है। बारंबारता कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे निकालेंगे? कोई क्वेश्चन देखें। पद है ये x, बारंबारता को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। f फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली आने वाली चीजों बारंबारता। पद है हमारे 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इनकी बारंबारता दी है 3, 4, 2, 2, 6 और 8। ये आपके सामने कोई सवाल है? मतलब कुछ आंकड़े दिए हैं जिसमें 4 कितनी बार आया है? 3 बार, 6 4 बार, 8 2 बार, 10 2 बार, 12 6 बार और 14 8 बार। तो इस प्रकार के प्रश्न में समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? पद और बारंबारता का मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में उनको जोड़ लेंगे, बारंबारताओं को जोड़ लेंगे। बारंबारताओं को जोड़ने से कुल पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, 6 का 4 में 24, 8 का 2 में 16, 10 का 2 में 20, 12 का 6 में 72 और ये 14 का 8 में करेंगे तो 112। ठीक है, पहले हम ये बारंबारता को जोड़ेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 8 25। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए इनको जोड़िए। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 6 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 5 हासिल 1 और ये 2। तो सिग्मा एफ एक्स आया 256 और जो बारंबारता का योग है सिग्मा एफ वो आया 25। तो यहां पर जो समांतर माध्य निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो पद दिए हैं और बारंबारता दी है उसमें बारंबारता का योग पदों की संख्या बताता है, जो कि हमारे n के बराबर होता है, उसको हम नीचे रखते हैं और पद और बारंबारता का गुणा करने पर जो एफ एक्स आता है वो सभी पदों के योग के बराबर आता है, इसलिए उसको सिग्मा एफ एक्स लिखा जाता है। तो ये निकल के आएगा आपका आंसर 256/25। जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 25 एकम, एक बार 6 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा
और 60 में जाएगा 2, ठीक है ना, एंड लास्ट में 4। तो ये हमारा समांतर माध्य निकल के आएगा। समझ में आया? क्लियर? देखिए एग्जाम, ये सिग्मा एफ एक्स, इसको समझो ये कैसे आया। सिग्मा एफ एक्स कैसे आता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, जबकि हमने तो पहले ये पढ़ा था कि सिग्मा एफ अपॉन सिग्मा एक्स, सॉरी क्या पढ़ा था कि सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। लेकिन यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने का देखो प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से समझना, जैसे 2 2 3 2 3 3 2 4 5 5 6 6 2 4 3 3 5। अब यहां पर देखिए कितने पद हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। टोटल पद कितने हो गए? 20। अब यहां पर देखिए ये है बेटा पद, इनको हम कहते हैं पद x। ये 2 का भी है, इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो इससे बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा कि ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। और ये बारंबारता, ये f, और ये सिग्मा f इंटू एक्स, सॉरी f इंटू एक्स। देखिए 2 का मतलब कि यहां 2 कितनी बार आया है, पहले हम उसको देखें। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया? 6 बार। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार है। 4 कितनी बार आया है? 1 2 और 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार। और 6 कितनी बार है? 1 2, 2 बार। अगर अब हम इस बारंबारता का योग करें, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और ये 5 20। देखिए सिग्मा एफ बराबर आया 20, ठीक है। ये कुल पद कितने थे बेटा? ये 20 थे। तो जो सिग्मा एन होता है वही, सॉरी जो एन होता है वही सिग्मा एफ होता है, जो एन होता है वही सिग्मा एफ होता है, क्योंकि पदों की जो टोटल संख्या है वो निकल के आती है बारंबारता के योग करने से। क्योंकि देखिए हमने अभी यहां देखा 20 पद हैं, हमने बारंबारता योग किया तो 20 आया। इसका मतलब है कि जो एन है वही सिग्मा एफ होता है। इसलिए इस सूत्र में जो नीचे आता है सिग्मा एफ, वो इसीलिए आता है, ओके। और ऊपर सिग्मा एफ एक्स क्यों आता है वो भी देख लीजिए। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो सिग्मा एफ एक्स, मतलब 3, जैसे 2 हमारा 6 बार आया है, तो 2 को हम 6 बार जोड़ेंगे, 2 को 6 बार जोड़ेंगे तो ये 12 आएगा, है ना। और अगर हम 2 का गुणा 6 में कर देंगे तो भी 12 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आंकड़े ज्यादा होते हैं तो बहुत लंबी संख्या, बहुत बड़े उसमें लिखने की बजाय हम गुणात्मक रूप से थोड़ी सी जगह में लिख लेते हैं। इसलिए जो एफ एक्स आता है वो सिग्मा एक्स के बराबर ही होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 36 18 और 4 ये देखिए 12 और ये 5 15 और 6 दूनी 12। अब इसका अगर आप टोटल करेंगे, देखिए 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19 का 9 हासिल 1, ये 5 और 1 6, 69। तो जो सिग्मा एफ एक्स है ये हमारा 69 आया। अगर आप इनको भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी टोटल 69 आएगा, जो कि हमारे सिग्मा एक्स के बराबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्मा एक्स है वही सिग्मा एफ एक्स होता है, क्लियर। इसीलिए यहां पर अर्थमेटिक मीन जो निकालते हैं वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके निकालते हैं। तो ये हमारा निकल के आता है, देखिए 20 अब भाग हमारा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 90 हो जाएगा। हम 20 चौक 4 बार देंगे, 20 चौक 80, फिर उसके बाद 10, उसके बाद देंगे 20 पंजे 100। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3.5।
45। तो इस प्रकार से आपके जो कक्षा 7 के लिए सिलेबस में है वो केवल इतना ही है कि सामान्य आंकड़े दिए हों तो उनका समांतर माध्य मीन्स उनका औसत निकाल करके, और जब आंकड़े अवर्गीकृत हों मतलब आंकड़ों की संख्या ज्यादा हो तो उनको बारंबारता के रूप में या तो हम लिख लें, जैसे अभी हमने ये बारंबारता के रूप में लिखा आंकड़े बहुत ज्यादा दिए रखे थे उनको बारंबारता के रूप में लिख लिया, या फिर बारंबारता अगर बारंबारता दी है तो जैसे देखिए बारंबारता अगर दी है तो भी उसको इस सूत्र के माध्यम से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के माध्यम से उसका समांतर माध्यम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो भी है आप उसको कर लेंगे।